अस्सलाम वालेकुम। टेलीकार्ड लिमिटेड, टेली सिंबल है इसका, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और ये टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर से ताल्लुक रखता है। टेलीकार्ड खुद और अपनी 10 सब्सिडरी कंपनियों जिनमें सुपरनेट, सुपर सिक्योर और अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स जैसे जेनेसिस के साथ मिलकर पाकिस्तान में वसी पैमाने पर आईटी प्रोडक्ट्स, आईटी सर्विसेज और आईटी सॉल्यूशन फराहम कर रहा है। टेलीकार्ड बिग डाटा और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से भी फायदा उठा रहा है और लेटेस्ट बिजनेस सॉल्यूशन फराहम कर रहा है। इसके अलावा टेलीकार्ड रीजनल मार्केट्स जैसे मिडल ईस्ट है में भी जाने का प्लानिंग कर रहा है। पिछले कुछ सालों से टेली की कारकर्दगी मुसलसल बेहतर रही है और कंपनी की कारकर्दगी आने वाले सालों में मजीद बेहतर होने की उम्मीद है। अगर हम इंडस्ट्री की आउटलुक देखें तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आईटी के शोबे को सपोर्ट किया जा रहा है। आईटी प्रोफेशनल का एक बड़ा पूल पाकिस्तान में मौजूद है जो दीगर मुल्कों के मुकाबले में कम तनख्वाह पर भी काम करने को तैयार है। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें इंटरनेट की प्रोविजन है। बड़े शहरों में कुछ जगहों पे बहुत अच्छा इंटरनेट अवेलेबल है लेकिन छोटे शहरों में इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ओवरऑल पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री एक ग्रोइंग सेक्टर है जिसकी तरक्की के बहुत अच्छे इम्कान हैं। आइए देखते हैं इसकी फाइनेंशियल और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स के हाइलाइट्स। आपने देखा मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, कंडेंस्ड इंटरम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। इसी तरह कंडेंस्ड इंटरम कंसोलिडेटेड, कंडेंस और कंसोलिडेटेड मीन इसमें इसकी सब्सिडरी कंपनीज की भी फाइनेंशियल शामिल है। इसमें अगर हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं तो दो चीजें हैं जो गौर करने वाली हैं। एक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो कि 74 करोड़ और 11 लाख है। इसका मतलब यह है कि ये रिजर्व इसके पास अवेलेबल हैं फॉर एक्सपेंशन। दूसरा जो चीज हाईलाइट करने वाली है, अगर हम देखें तो इसका ये इम्पैक्ट आ रहा है, इसका फाइनेंशियल कॉस्ट की पेमेंट है 118 मिलियन यानी 11 करोड़ 82 लाख इसकी पे किया गया है इतने लोन के लिए, जो कि पिछले साल सिर्फ 6 करोड़ और 67 लाख का तकरीबन आता। सो फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ने से ये डबल हो गया। अगर ये उतना ही रहता तो इसका प्रॉफिट ज्यादा हो जाना था पिछले साल के मुकाबले में। दूसरा इसका अर्निंग पर शेयर है जो पिछले 3 क्वार्टर में 91 पैसे है, जो इससे पहले पिछले 3 क्वार्टर में 1 रुपए 12 पैसे थी। इसमें जो हमें याद रखने वाली चीजें हैं वो ये है, नंबर वन कि इंटरेस्ट में अगर डिक्रीज होती है तो इसका फाइनेंशियल कॉस्ट डिक्रीज होगी और इसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। दूसरी चीज, इसके पास रिजर्व्स अवेलेबल हैं जिससे ये अपना एक्सपेंशन प्लान मूव कर सकता है। तीसरा, आईटी इंडस्ट्री को जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है उसकी वजह से आईटी सेक्टर को बहुत ज्यादा तरक्की मिल सकती है। जो बेसिस है फंडामेंटल की उसको देखते हैं, डिफरेंट रेशियोज हैं उनको देखते हैं ताकि हम जूम कर सकें कि टैली की फंडामेंटल पोजीशन क्या है। इसमें मैंने 2 सालों का लिया है, 2021-22 पूरे साल का है। ये मैंने 9 महीने का लिया है, 9 महीने का भी जो आपके साथ स्टेटमेंट शेयर की है उसका लिया है और उसकी बेसिस पे मैंने पूरे साल का कैलकुलेट कर लिया है जो कि नॉर्मल तरीका है। प्राइस एंड अर्निंग रेशियो इसकी, ईपीएस जो है इसकी 2021-22 में 1 रुपये 23 पैसे थी और पी रेशियो इसकी जो है
वो 6.5 है, जो कि आईटी सेक्टर की पीई से बहुत बेहतर है। इसी तरह अगर हम इस साल का पूरे साल का लगाएं जो एक्सपेक्टेड है, तो वो ईपीएस ₹1.21 बनती है, जिसकी पीई रेशो 6.59 बनेगी, तकरीबन वही रहेगी। इसका मतलब ये है कि ये इसकी पीई रेशो बाकी सेक्टर की निस्बत बहुत बेहतर है। दूसरा इसका प्राइस टू बुक बुक वैल्यू रेशो है। इसकी बुक वैल्यू जो है ₹12.35 बन रही है, और इसकी रेशो बनती है 0.65। ₹8 का है अभी ये प्राइस चल रही है, और ये ₹12.35 है, तो ये 0.65 है। और इसकी बुक वैल्यू जो एक्सपेक्टेड है अगले साल में, वो 13.56 हो जाएगी, जो कि इसका मतलब ये है कि ये और कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक पी रेशो और पीबी रेशो के हिसाब से अंडर वैल्यू है। तीसरा फैक्टर जो हम देखेंगे वो है अर्निंग, ऑपरेशनल अर्निंग, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं, उसका 18.27% है। ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। इसका मतलब ये है कि सादा प्रॉफिट जो उसने कमाया तकरीबन 18.27% है। इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छा प्रॉफिट है, और इसकी डेट टू एसेट रेशो रेशो जो है वो 14% है। इसका मतलब ये है कि जो इसका लॉन्ग टर्म डेट है या टोटल डेट है, टोटल डेट जो है इसका इसके एसेट्स का सिर्फ 14% है। इसका मतलब ये है कि ये सॉल्वेंट कंपनी है। इसको अ, इसको रिस्क बहुत कम है। इसके साथ हम देखते हैं कि क्या रिस्क इसके साथ क्या अटैच्ड है। पहला रिस्क जो है इसका इंटरेस्ट रेट है। अगर इंटरेस्ट रेट इसका इंक्रीज हो जाता है, तो इसकी अर्निंग कम हो जाएगी। सो आपने देखना है इंटरेस्ट रेट अगर लो हो जाता है, तो इसका प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा रिस्क जो है इसका, गवर्नमेंट की पॉलिसी में अगर चेंज आ जाती है, या टैक्सेस में चेंज आ जाती है, जिससे बहुत नॉमिनल टैक्स वसूल किया जा रहा है आईटी इंडस्ट्री से, तो इसकी इसके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। तीसरा रिस्क जो है इसका, या तीसरा फैक्टर जो है, वो है कि आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाए या कम हो जाए। तो ये तीन फैक्टर हैं जो हमने इसको जब भी एवेलुएट करना है, ये तीन चीजें हमने जेहन में रखनी है, जो इसके प्रॉफिट्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मेरी इस बारे में तजवीज़ ये होगी कि टैली कार्ड जो है एक अंडर वैल्यू स्टॉक है, और ये एक वैल्यू बाइंग हो सकती है। कंपनी पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रही है। इंटरेस्ट रेट जो है कुछ अरसे में, अगले एक साल में उम्मीद है कि नीचे आना शुरू हो जाएंगे। इन फैक्टर्स को अगर हम जेहन में रखें, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।